हेलो डियर बच्चा पार्टी, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बच्चा पार्टी साइंस। तो बच्चा लोग, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस का ए चैप्टर बॉडी मूवमेंट्स के बारे में। तो इससे पहले हमने 7 चैप्टर क्लियर कर चुका है, आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दी गई है, एक बार आप चेकआउट कर सकते हो। अब हम आते हैं बॉडी मूवमेंट के इंट्रोडक्शन में। इसके अंदर हम ह्यूमंस के मूवमेंट पढ़ेंगे, एनिमल्स के मूवमेंट्स पढ़ेंगे, ये सारी चीजें हम आज इसमें क्लियर करेंगे। पहले सोचो कि बॉडी मूवमेंट्स होता क्या है। बॉडी मूवमेंट्स का मतलब होता है हमारी जितने भी बॉडी पार्ट्स है वो मूव हो रही है, उठना बैठना हिलना, ये सारी चीजें क्या हो गई है, बॉडी मूवमेंट्स के अंदर आती है। सबसे पहले देखिए आप इसका इंट्रोडक्शन। अब आप क्या करो, आराम से बैठ जाओ और ऑब्जर्व करो अपने बॉडी मूवमेंट्स को कि किस तरह से आपकी बॉडी मूवमेंट्स हो रही है। अब देखो, आप आराम से बैठ गए हो रिलैक्स होके। अब आप क्या करोगे, अपनी आईज को ब्लिंक करोगे। हम क्या करते हैं, अपनी आंखों को ब्लिंक करते हैं, झपकाते हैं। और ये चीज भी ऑब्जर्व करो, हम ब्रीथ कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, बाहर छोड़ रहे हैं। तो ये सारी चीजें किसके अंदर आती है, बॉडी मूवमेंट्स के अंदर आती है। व्हेन यू आर राइटिंग इन योर नोटबुक विच पार्ट ऑफ द बॉडी आर यू मूविंग। अब वो बोल रहा है कि आप जैसे कि अपनी नोटबुक में लिखते हो, तो बताइए कि कौन सा पार्ट आपका मूव हो रहा है उस टाइम। सोचो, बताओ कौन सा मूवमेंट हो रहा है। एब्सोल्युटली आपका हाथ होगा मूवमेंट, आपकी फिंगर्स होगी जब आप राइटिंग करते हो। तो ये सारी चीजें आती है आपके बॉडी मूवमेंट्स के अंदर। और व्हेन यू आर टर्न एंड लुक एट योर फ्रेंड, और जब आप अपने दोस्त को देखते हो पीछे मुड़कर, तो कौन सा बॉडी पार्ट मूव हुआ। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर बॉडी मूव व्हाइल यू रिमेन एट द सेम प्लेस इन दीज एग्जाम्पल्स। जैसे हमने एग्जाम्पल्स पढ़े ऊपर कि हम क्या कर रहे हैं, आईज को ब्लिंक कर रहे हैं, हम ब्रीथ कर रहे हैं, हम हाथों का मूवमेंट कर रहे हैं, टर्न हो रहे हैं, लेग्स का मूवमेंट वगैरह। ये सारी चीजें एग्जाम्पल्स आती है बॉडी मूवमेंट के। इससे पता चलता है जो हमारी बॉडी है उसके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो हर एक चीज मूवमेंट के अंदर आती है। You also move from one place to another. You get up and go to your teacher or to the school compound or go home after school. You walk, run, escape, jump and move from place to place. अब आपको ये कुछ एग्जाम्पल्स और दिए गए हैं, जैसे कि हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं अपने लेग्स के द्वारा। अब आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं इसमें, जैसे कि आप मूव कर रहे हो, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, तो किसके द्वारा, अपने लेग्स के द्वारा जा रहे हो। फिर आता है कि स्कूल में आप अपने टीचर के पास जा रहे हो किसी भी काम से, तो उसमें भी क्या हो रहा है, मूव हो रहा है, मूवमेंट आ रहा है। जैसे वॉक हो गया, रन हो गया, स्कीप, जंप, ये सारी चीजें आ गई हैं मूव्स के अंदर। Let us see how animals move from place to place by filling up table 8.1 after discussing with your friends, teacher and parents. अब आपको ऊपर टेबल 8.1 दी गई है, उसमें आप बताओगे कि एनिमल्स किस तरह से मूव करते हैं। ये चीज अपने फ्रेंड से पूछ सकते हो या टीचर या पेरेंट्स से, किसी से भी पूछ सकते हो। ये दे रखा है आपको टेबल 8.1, हाउ डू एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो यहाँ पे कुछ एनिमल्स के नेम दिए गए हैं और यहाँ उनकी बॉडी पार्ट्स दे रखी है कि कौन सा पार्ट मूव होता है और वो किस तरह से मूव करते हैं। जैसे कि पहले आता है काऊ। तो सोचो अपने दिमाग में, आपने काऊ देखी होगी। अब बताओ कि काऊ किस तरह से चलती। अब एब्सोल्युटली लेग से चलती है, तो वो किस तरह से मूव हो रही थी, वॉक के जरिए मूव हो रही थी। अब जैसे ह्यूमंस है, वो कौन से बॉडी पार्ट को मूव करता है जब वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है, एब्सोल्युटली लेग्स को मूव करता है। ये भी क्या करेगा, वॉक करेगा। अब जो स्नेक है, स्नेक कौन से बॉडी पार्ट को मूव करता है, होल बॉडी को, पूरा रेंगते हुए जाता है तो उसकी पूरी बॉडी क्या होती है, मूव होती है। और किस तरह से मूव करता है, स्लिटर की तरह मूव करता है। तो ये आप यहाँ पे फिलअप कर सकते हो, आपको आइडिया हो जाएगा। अपने टीचर से आप इस चीज के बारे में पूछ सकते हो। वॉक, रन, फ्लाई, जंप, क्रीप, क्रॉल, slither and swim. These are only a few of the ways in which animals move from one place to another. आपको यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, जैसे कि वॉक चलना, दौड़ना, फ्लाई, जंप, क्रीप का मतलब होता है कूदना, क्रॉल, स्लीटर का मतलब होता है रेंगना और स्विम मतलब होता है तैरना। तो ये सारे क्या होते हैं,
एनिमल्स के मूवमेंट होते हैं जब वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। Why are there so many difference in the way that animal move from place to place? अब वो क्वेश्चन कर रहा है कि हर एक एनिमल्स में इतने डिफरेंस क्यों है, कि वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है तो एक जैसा ही मूव क्यों नहीं कर रहे, क्यों वो चल के ही नहीं जा रहे, वो डिफरेंट टाइप्स के मूवमेंट क्यों कर रहे हैं। Why is it that many animals walk while snakes litter or crawls and fish swims? उसने यही बात कही है कि क्यों ऐसा होता है कि जो एनिमल्स होते हैं वो वॉक करके जाते हैं, जो स्नेक्स होते हैं वो रेंगते हुए जाते हैं और जो फिश है वो स्विम करते हुए जाते हैं। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक में। टॉपिक 8.1 ह्यूमन बॉडी एंड इट्स मूवमेंट्स। तो अब हम पढ़ेंगे इसमें ह्यूमन बॉडी के मूवमेंट्स के बारे में कि किस तरह से ह्यूमन बॉडी मूव करती है। लेट अस लुक क्लोजली एट सम ऑफ आवर ओन मूवमेंट्स टू बीइंग विद बिफोर लुकिंग। अब ये टॉपिक कह रहा है कि तुम पहले खुद के मूवमेंट्स के बारे में बात करो कि किस तरह से हम ह्यूमन बॉडी मूव करती है, उसके बाद बात करेंगे एनिमल्स के मूवमेंट की। Do you enjoy doing physical exercise at school? How do you move your hand and legs while doing different exercise? अब आपने देखा होगा आपके स्कूल में आपके जो फिजिकल टीचर रहते हैं वो आपको फिजिकल एक्सरसाइज कराते हैं, पीटी कराते हैं, योगा कराते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, दौड़ना, खेलना। तो आप बताइए कौन सी बॉडी मूव हो रही है। लेट अस ट्राई सम ऑफ द मैनी मूवमेंट्स ऑफ बॉडी इज कैपेबल ऑफ। अब वो कह रहा है कि हम अपने बॉडी में कुछ मूवमेंट्स करेंगे और देखेंगे कि ये चीज कैपेबल हो रही है कि नहीं हो रही है। अब आप क्या करो कि एक इमेजिनरी बॉल और इमेजिनरी विकेट को इमेज करो कि आपके पास है। आप लोग क्रिकेट तो देखते ही होंगे ना, तो यही चीज आप इमेजिन करो। हाउ डिड यू मूव योर आर्म? तो अब देखो कि कोई अगर क्रिकेट खेल रहा है या आप हो, आप क्रिकेट खेल रहे हो, तो किस तरह से आप अपने आर्म को मूव करोगे। Did you rotate it at the shoulder in a circular movement? Did your shoulder also move? जो आपका कंधा है वो सर्कुलर मूवमेंट कर रहा है, क्या वो भी मूव हो रहा है? Lie down and rotate your leg at the hip. अब आप क्या करोगे, आप नीचे लेट जाओगे और अपने पैरों को कूल्हे पर घुमाइए। Bend your arm at the elbow and the leg at the knee. अपने आर्म को कोहनी पर और जो आपका लेग है उसको घुटने तक मोड़े। स्ट्रेच योर आर्म साइड वे। अब जो आपका आर्म है उसको एक तरफ से घुमाइए साइड वे के लिए। बेंड योर आर्म टू टच योर शोल्डर विद योर फिंगर्स। अब आप क्या करोगे, अपनी उंगलियों से अपने कंधे को छूने के लिए अपनी बाहों को मोड़ोगे। विच पार्ट ऑफ योर आर्म डिड यू बेंड? अब देखो कि कौन सा पार्ट आपका बेंड हुआ, कौन सा चीज झुकी। स्ट्रेंथन योर आर्म एंड ट्राई टू बेंड इट डाउनवर्ड्स। और जो आपकी बाह है उसके किसी हिस्से को नीचे झुकाइए। आर यू एबल टू डू इट? क्या आप ये सारे मूवमेंट्स कर सकते हो? ट्राई टू मूव द वेरियस पार्ट ऑफ योर बॉडी एंड रिकॉर्ड देयर मूवमेंट इन टेबल 8.2। तो इस तरह से आप अलग अलग बॉडी पार्ट्स के मूवमेंट्स लिखोगे, उनका रिकॉर्ड लिखोगे, आपको टेबल 8.2 दी गई है उसमें सारा काम करोगे। आते हैं हम टेबल 8.2 में, मूवमेंट्स इन योर बॉडी। यहाँ आपको कुछ बॉडी पार्ट्स दिए गए हैं और यहाँ आपको मूवमेंट्स दी गई है, तो आप इसको फिर कर लेना। Why is it that we are able to move a few parts of our body easily in various direction and some only in one direction? Why are we unable to move some parts at all? अब वो कह रहा है कि ऐसा क्यों होता है कि हम कुछ ही पार्ट्स को मूव कर पाते हैं एक ही डायरेक्शन में, हम सारी चीजें क्यों नहीं मूव कराते हैं एक ही डायरेक्शन में। जैसे कि हम मुड़े, पीछे मुड़े, टर्न हुए, तो हम पूरा क्यों नहीं मुड़े, हम आधा ही क्यों मुड़े। ये चीज हम आगे पढ़ेंगे। आते हैं हम एक्टिविटी 1 में। एक्टिविटी 1, प्लेस अ स्केल लेंथ वाइज ऑन योर आर्म सो दैट योर एल्बो इज इन द सेंटर, फिगर 8.1। अब एक्टिविटी 1 दी गई है आपको, नीचे एक फिगर भी दिया गया है। उसने बोला कि आपका जो आर्म है उसमें आप स्केल फिट करोगे जैसे कि आपको डायग्राम में दिया गया है, ताकि जो आपका एल्बो है वो सेंटर में आ जाए। आस्क योर फ्रेंड टू टाई द स्केल एंड योर आर्म टुगेदर। और अपने दोस्त को बोलो कि जो स्केल है उसको बहुत टाइट से कस दे आपके हाथों में, आपके आर्म में। नाउ ट्राई टू बेंड योर एल्बो। आर यू एबल टू डू इट?
आप कोशिश करो कि जो आपका एल्बो है उसको बेंड करोगे। तो क्या आप ये चीज कर सकते हो? नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हो, क्योंकि देखो आपने एक स्केल बांध दिया है, ठीक है, और उसको इतना टाइट बांध दिया कि आप उसको नहीं मूव कर सकते हो, वो फ्लेक्सिबल नहीं हुआ है। Did you notice that we are able to bend to rotate our body in place where two parts of our body seem to be joined together like elbow, shoulder और neck? अब वो कह रहा है कि आपने कभी नोटिस करा है कि जो हमारे बैंड्स होते हैं, जैसे कि आपके एल्बो हो गए, शोल्डर हो गया, नेक हो गया, उसको हम इजीली से बेंड कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? क्योंकि उनके बीच में ज्वाइंट होता है, वो दो हिस्सों में डिवाइड होता है, इसलिए हम उस चीज को बेंड कर देते हैं और इस प्लेस को हम कहते हैं ज्वाइंट्स। ज्वाइंट्स का मतलब है कि ऐसी दो चीज जो एक साथ ज्वाइंट हो। जैसे कि आपका एल्बो हो गया, एल्बो देखा होगा, पहले तो आपका हैंड आता है, फिर ऊपर से उसकी आर्म आती है, तो बीच में क्या रहता है? ज्वाइंट रहता है, इसलिए हम उसमें इजीली से मूव कर सकते हैं। कैन यू नेम मोर सच ज्वाइंट्स? क्या आप इस तरह से और ज्वाइंट्स के नाम बता सकते हो? इफ आवर बॉडी हैज नो ज्वाइंट, डू यू थिंक इट वुड बी पॉसिबल फॉर अस टू मूव इन एनी वे टू ऑल? अब सोचो कि अगर हमारी बॉडी में कोई भी ज्वाइंट्स नहीं होंगे, तो ये पॉसिबल होगा कि हम उसको इजीली से मूव कर सकते हो? अब सोचो कि तुम्हारी बॉडी में कोई ज्वाइंट्स नहीं है, तो बताओ किस तरह से मूव करोगे? आप तो पूरे लिक्विड फॉर्म में नीचे ढल जाओगे यार। What exactly is joined together at these joints? अब वो कह रहा है क्या सच में एक हाथ जुड़ा रहता है एक ज्वाइंट से? अब वो कह रहा है कि जो आपकी फिंगर है उसको आप प्रेस करोगे ऊपर से, जैसे हम ऊपर से प्रेस करते हैं उस तरह से हम प्रेस करेंगे हेड में, फेस, नेक, नोज, ईयर, बैक ऑफ द शोल्डर, हैंड्स एंड लेग, इंक्लूडिंग द फिंगर्स एंड टोज। इन सब में हम अपने फिंगर्स को प्रेस करेंगे। डू यू गेट अ फील समथिंग हार्ड प्रेसिंग अगेंस्ट योर फिंगर्स? अब हम सबको क्या आदत रहती है कि अपनी उंगलियों को प्रेस करने की, तो आपने देखा होगा कुछ साउंड सी आती है, ठीक है, तो वो साउंड कैसे होती है? आपको आपको महसूस होता होगा कि कुछ हार्ड सा हुआ है, वहां पे कुछ आवाजें आई है, तो उसका मतलब है वहां पे क्या है? ज्वाइंट है। जब ज्वाइंट प्रेस होती है तो वहां पे एक साउंड प्रोड्यूस होती है। द हार्ड स्ट्रक्चर आर दी बोन्स, तो वो हार्ड स्ट्रक्चर क्या होता है? बोन्स होती है हमारी। रिपीट दिस एक्टिविटी ऑन अदर पार्ट्स ऑफ योर बॉडी, सो मैनी बोन्स। अब आप ना इस एक्टिविटी को हर बॉडी पार्ट्स में करोगे। अब ऐसे नहीं कि आप खुद को तोड़ रहे हो, ऐसी गलती मत करना, ठीक है? तो आप इस तरह से हर पार्ट्स ऑफ बॉडी में आप इस एक्टिविटी को कर सकते हो, तो आप देखोगे कि हमारे पास कितने सारे बोन्स है। अब बताओ, कमेंट सेक्शन में बताना है कि कितने बोन्स होते हैं हमारी बॉडी में। ओके, बोन्स कैन नॉट बी बेंड। अब जो बोन्स होती है वो कभी भी बेंड नहीं होती, बेंड होता है हमारे ज्वाइंट्स। ओके, इस तरह से हमारे बॉडी में जो जितने भी बोन्स हैं वो बेंड होते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं किसी लकड़ी का, एक मोटी लकड़ी ली और एक पतली लकड़ी ली। मोटी लकड़ी तो बेंड नहीं होती है, वो स्ट्रेट रहती है क्योंकि वो मोटी है, ठीक है, और जो पतली लकड़ी है उसको आप बेंड करने की कोशिश करोगे तो वो क्या होगा? टूट जाएगी ना। तो बैंड क्या हुआ हमारा? बेंड हुए ज्वाइंट्स। अब ऐसे नहीं कि आप घर पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, अपने हाथ पैर को सही सलामत रखना, कुछ तोड़ मत देना, ठीक है? सो हाउ डू वी बेंड आवर एल्बो? तो हम अपने एल्बो को किस तरह से बेंड करते हैं बताओ? अभी क्या पढ़ा हमने ऊपर? हमने यही पढ़ा, जो एल्बो होती है वो हम कैसे बेंड करते हैं? उनके बीच में ज्वाइंट होता है, तो इस तरह से वो बेंड होती है। इट इज नॉट वन लॉन्ग बोन फ्रॉम द अपर आर्म टू आवर wrist। ध्यान रखिएगा, जो हमारे हाथ होते हैं, हमारे आर्म्स होते हैं, वो सिंगल चीज नहीं है, ठीक है, उसमें क्या होता है? डिफरेंट बोन्स रहते हैं ज्वाइंट एक साथ एल्बो तक। एल्बो तक देखो कि आपके फिंगर्स है, आपका पाम है, फिर आपका आर्म है, हैंड है, ये सारे क्या है? अलग अलग बोन्स होते हैं। सिमिलरली देयर आर मैनी बोन्स प्रेजेंट इन ईच पार्ट ऑफ द बॉडी। तो इसी तरह से हमारी पूरी बॉडी में अलग अलग तरीके बोन्स रहते हैं, एक ही बोन नहीं रहता है। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी में कितने सारे बोन्स होते हैं। वी कैन बेंड और मूव्स आवर बॉडी ओनली एट दोज पॉइंट वियर बोन्स मीट।
अब हम अपने बोन्स को सिर्फ वही मूव कर सकते हैं, वही बेंड कर सकते हैं जहाँ पे ये सारी बोन्स क्या है, मिल रही है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं ज्वाइंट। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ ज्वाइंट इन आवर बॉडी टू हेल्प अस कैरी out different movement and activity. Let us learn about some of them. अब हमारी बॉडी में बहुत सारे अलग अलग तरीके के ज्वाइंट्स होते हैं जो कि मूवमेंट क्रिएट करते हैं और एक्टिविटीज क्रिएट करते हैं, ठीक है। इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। कम ऑन दी नेक्स्ट टॉपिक, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। तो अब आते हैं हम ज्वाइंट्स के बारे में कि ज्वाइंट्स क्या होते हैं और किस तरह से मूव करते हैं। तो एक्टिविटी 2 दी गई है आपको। रोल अ स्ट्रिप ऑफ पेपर इनटू अ सिलेंडर। आप एक पेपर लोगे और उसको रोल करोगे सिलेंडर शेप में। मेक अ स्मॉल होल इन एन ओल्ड रबर और प्लास्टिक बॉल अंडर सुपरविजन एंड पुश द पेपर सिलेंडर इनटू इट एज शोन इन फिगर 8.2। अब आप क्या करोगे, आपने एक पुराना रबर लोगे और उसमें एक छोटा सा होल कर दोगे या फिर प्लास्टिक की बॉल लोगे। उसके बाद जो आपका पेपर सिलेंडर है, जो आपने पेपर सिलेंडर बनाया, उसको पुश करोगे उस रबर में या प्लास्टिक बॉल में, जैसे कि आपको फिगर 8.2 दिया गया है ऊपर। यू कैन ऑल्सो स्टिक द सिलेंडर ऑन द बॉल। अब उसके बाद आप उसको खड़ा कर दोगे सिलेंडर को बॉल में। पुट द बॉल इन अ स्मॉल बाउल। अब उसके बाद जो बॉल है उसको आप छोटे से कटोरे में रख दोगे, जैसे कि आपको ये फिगर 8.2 दिया गया है। इस तरह से आप इस एक्टिविटी को करोगे। ये आपको बाउल दी गई है, ये बॉल है और ये पेपर सिलेंडर है। डज द बॉल रोटेट फ्रीली इनसाइड द बाउल। अब देखो कि आपने इस एक्टिविटी को करा तो जो बॉल है वो इजीली से रोटेट हो रही है उस बाउल के अंदर। डज द पेपर सिलेंडर ऑल्सो रोटेट। जो पेपर सिलेंडर है क्या वो भी रोटेट हो रहा है। नाउ इमेजिन दैट द पेपर सिलेंडर इज योर आर्म एंड द बॉल इज इट्स एंड। अब आप इमेजिन करो, सोचो कि जो पेपर सिलेंडर है वो आपकी एक आर्म है और जो बॉल है वो एंड है, ठीक है। द बाउल इज लाइक द पार्ट ऑफ द शोल्डर टू विच योर आर्म इज ज्वाइंट। अब देखो जो बाउल है वो आपका एक शोल्डर बन गया है, ठीक है। उसके बाद जो आर्म है वो ज्वाइंट हो गए हैं, एक ज्वाइंट बन गए हैं वो। द राउंडेड एंड ऑफ वन बोन फिट्स इनटू द कैविटी होल स्पेस ऑफ द अदर बोन। फिगर 8.3। जो राउंडेड एंड है वो एक बोन से कनेक्ट हुआ है, वो फिट हो गया, जिसको हम कहेंगे कैविटी, जो होलो स्पेस होता है, ठीक है। खाली स्पेस होगा वो अदर बोन से कनेक्ट होगा, जैसे कि आपको फिगर 8.3 में दिया गया है नीचे। ये फिगर 8.3, अ बॉल एंड अ सॉकेट जॉइंट। तो इस तरह से हमारी बोन रहती है, ठीक है। सच अ ज्वाइंट अलो मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन। तो इस तरह से जो ज्वाइंट बने रहते हैं वो हर डायरेक्शन में मूव होते हैं। कैन यू नेम अनदर सच ज्वाइंट? You can think of recollecting the body movement we tried at the beginning of this section। तो क्या आप बता सकते हो कुछ और ज्वाइंट्स के बारे में जिनको हम ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं और मूव कर सकते हैं। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, पिवोटल ज्वाइंट। द ज्वाइंट where our neck joint the head is a pivotal joint। फिगर 8.4। पिवोटल ज्वाइंट होता क्या है? एक ऐसा ज्वाइंट जो कि हमारी नेक से ज्वाइन हुआ रहता है हेड तक, उसको हम कहते हैं पिवोटल ज्वाइंट। जैसे कि आपको फिगर 8.4 में दिया गया है। नीचे आते हैं हम 8.4 में, ये दिया गया है आपको डायग्राम। इसको कहते हैं पिवोटल ज्वाइंट, जो कि आपका हेड और आपकी नेक जहाँ पे ज्वाइंट रहती है उसको हम कहते हैं पिवोटल ज्वाइंट। इट अलाउ अस टू बेंड आवर हेड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड एंड टर्न द हेड टू आवर राइट और लेफ्ट। अब पिवोटल ज्वाइंट का पर्पस क्या होता है, ये क्या काम करता है? ये करता है कि जो हमारा हेड है वो आगे और पीछे मूव हो, इजीली से टर्न हो, घूमे वो, ठीक है, राइट और लेफ्ट अच्छे से मूव हो। ट्राई दिस मूवमेंट्स, और इस मूवमेंट्स को आप ट्राई करिएगा एक बार। हाउ आर दीज मूवमेंट डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ आवर आर्म that can rotate a complete circle in its ball and socket joint। तो अब देखो कि जो पिवोटल ज्वाइंट है किस तरह से वो अलग होता है बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट से, जो कि हमने ऊपर पढ़ा है। आपने देखा होगा जो आर्म है वो एक सर्कल शेप में रोटेट होता है। अपने आर्म को घुमाइए और देखिए, ठीक है। तो क्या जो हमारा पिवोटल ज्वाइंट है जिसमें हेड और नेक कनेक्ट हो रखा है वो घूम जाता है?
इन अ पिवोटल ज्वाइंट अ सिलेंडर बोन रोटेट इन अ रिंग। लेकिन जो पिवोटल ज्वाइंट है वो किस तरह से रोटेट होता है, एक रिंग शेप में रोटेट होता है। तो यहाँ पे हमने कुछ ज्वाइंट्स के बारे में पढ़े, आगे के ज्वाइंट्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप आपको ये टॉपिक यहाँ तक समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।